आज हम कक्षा नवमी की दूसरी कविता विंड का अध्ययन करेंगे। ये कविता मूलतः तमिल भाषा में सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई है। सुब्रमण्यम भारती, जिनका जन्म 1882 में हुआ और निधन 1921 में हुआ था, वे स्वतंत्रता पूर्व युग में अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। A.K. रामानुजन, जिन्होंने इस कविता का आंग्ल भाषा में अनुवाद किया है, वे कन्नड़ व इंग्लिश के अच्छे कवि हैं जो शास्त्रीय और आधुनिक कविता के प्रसिद्ध अनुवादक हैं। आज की कविता जो विंड यानी हवा पर आधारित है, जो ये हवा जोर से चलती है और बहुत विनाश का कारण भी बनती है, हम इससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं के संबंध में कवि प्रकाश डालता है। कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहता है कि हवा हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों की सूचक है, यानी कि जो मुसीबतें आती है उसको आधार बनाकर हवा को उसका आधार बनाया है, हवा को परेशानी माना है। जिस प्रकार हवा में विनाश करने की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में परेशानियां, मुसीबतें जो हमारे जीवन में आती है, कठिनाई पैदा करती है। यहाँ कवि इन परेशानियों से कैसे निपटें, यानी कि उन परेशानियों से कैसे दोस्ती करें, इस बात को हवा यानी विंड के माध्यम से उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। आइए कविता का अध्ययन करते हैं और हवा से मित्रता का पाठ पढ़ते हैं। आइए कविता का पहला पद्यांश पढ़ते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, वुडंट ब्रेक शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट शटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, look there, look what you did, you throw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at vikings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। आइए प्रत्येक पंक्ति को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, यानी हवा जो वो हवा से कह रहे हैं कि आप बहुत ही नम्रता से आइए। सॉफ्टली का अर्थ होता है इन ए केयरफुल और जेंटल मैनर, बहुत ही ध्यान से, आराम से आने को हम सॉफ्टली कहते हैं। तो यहाँ वो कवि हवा को कहते हैं कि आप धीरे आइए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी कि शटर्स ऑफ द विंडो का अर्थ हुआ जो खिड़की होती है, उस पर जो हम दरवाजे लगे हुए होते हैं उसको हम शटर्स कहते हैं। तो हवा से कहते हैं कि आप इतने धीरे आइए कि खिड़कियों के कांच न टूट जाए, खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो टूट नहीं जाए। डोंट सेक्टर्स द पेपर, सेक्टर का अर्थ होता है बिखेरना, यानी कि थ्रो इन वेरियस डायरेक्शंस, किसी चीज़ को अलग अलग दिशाओं में फेंक देना। तो वो हवा से कहते हैं कि डोंट सेक्टर द पेपर्स, यानी कि जो पेपर पड़े हैं उनको आप बिखेरे नहीं। हवा से वो विनती कर रहे हैं, यानी कि हवा की शक्ति को बताने का प्रयास करते हैं कि हवा क्या क्या कर सकती है। वो खिड़कियों के दरवाजे तोड़ सकती है, वो आपके पेपर्स जो है उनको बिखेर सकती है। एक प्रकार से जो हवा में जो ताकत होती है, डिस्ट्रक्टिव पावर, यानी विनाश की जो शक्ति होती है, उसके संबंध में कवि यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी कि जो सेल्फ में जो पुस्तकें रखी हुई है, बुक्स ऑन द सेल्फ जो रखी हुई है, उनको आप नीचे न गिराएं। There, look what you did, वो कहते हैं देखो तुमने क्या किया। Look what you did, यानी कि तुमने क्या किया, ये तुम देखो। You throw them all down, तुमने इन सब चीज़ों को नीचे बिखेर दिया है, गिरा दिया है। You tore the pages of the books, वो हवा से शिकायत कर रहे हैं कि तुमने पुस्तकों के जो पेपर हैं, पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने उसको टोर, टीयर की सेकेंड फॉर्म है टोर। टीयर का मतलब होता है पुल अपार्ट और द पीसेस विथ फोर्स, यानी कि ताकत के द्वारा किसी भी चीज़ को फाड़ देना या अलग कर देना। उसको यहाँ टीयर की सेकेंड फॉर्म टोर के रूप में इस्तेमाल किया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, वो हवा से शिकायत करते हैं कि तुमने हवा ने बारिश भी लेके आ गई है। यू आर वेरी क्लेवर, मतलब तुम बहुत चतुर हो। क्लेवर का अर्थ होता है चतुर होना। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग्स, यानी कि पॉकिंग का अर्थ होता, पॉक का अर्थ होता है चुबाना वैसे तो, लेकिन पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, यानी कि कमजोरों का मजाक उड़ाती है। यानी कि हवा में एक ताकत होती है कि जो उससे जो कम ताकतवर होता है उसको वो नष्ट कर देती है। तो वो एक प्रकार से कवि यहाँ हवा को कहता है कि तुम कमजोरों का क्या करती हो, मजाक उड़ाती हो। फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्राइल का मतलब होता है कमजोर, वीक, यानी कि कमज़ोर जो मकान हैं
उनको वो क्रम्बलिंग करती है। क्रम्बलिंग का अर्थ होता है ब्रेकिंग और फॉलिंग अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, किसी चीज़ बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, यानी कि ढहा देना, ढहाना, यानी कि किसी मकान का जैसे गिर जाना क्या कहलाता है, ढहना कहलाता है। उसी प्रकार वो हवा से कहता है कि तुम मकानों को बिखेर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स यानी कि जो दरवाजे हैं उनको भी आप छितर बितर कर देते हो, इधर उधर हिला देते हो, गिरा देते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज यानी कि लकड़ियाँ भी आपके सामने कुछ नहीं है, शरीर भी आपके सामने, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी हवा की ताकत के सामने कुछ नहीं है, उनको वो हिला देती है, ढहा देती है। आप जिंदगियों को बिखेर देते हो, आप हृदय की धड़कनों को भी बढ़ा देते हो। इस प्रकार वो हवा की ताकत को बताता है कि जब मुसीबत, यानी कि यहाँ हवा का तात्पर्य मुसीबतों से लिया है, जिस प्रकार से कोई समस्या पैदा होती है तो जीवन में कई सारे बदलाव लाती है, तो कवि यहाँ हवा की ताकत को समस्याओं की ताकत के रूप में हमारे सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो हवा की ताकत को हवा के माध्यम से बताना चाहता है कि जीवन में जिस प्रकार हवा के तेज बहाव के कारण घर में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं आदि टूट जाते हैं, आपकी मकान भी कई बार गिर जाते हैं, उसके साथ बारिश आती है तो उसके वजह से कई सारा नुकसान होता है, तो वो हवा के माध्यम से परेशानियां जो होती है, समस्याएं, उन समस्याओं के कारण जीवन में आने वाले डिस्ट्रक्शन यानी कि खराब बदलाव जो आ रहे हैं उसके बारे में हमें इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं कवि। The wind God winnows and crushes them all. He wouldn't do what tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to frame the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. आइए कविता की पंक्ति दर पंक्ति पढ़। द विंड गॉड विनोस, जो हवा जो देवता है वो क्या करते हैं, विनोस का अर्थ होता है टू ब्लो चीफ्स, यानी कि जो हल्की चीज़ें होती है जिस उनको, एंड आउटर कोर्स फॉर्म ग्रेन बिफोर इट कैन बी यूज एज फूड, जैसे धान होते हैं उसके ऊपर जो छिलके लगे होते हैं, जैसे चावल के ऊपर छिलका आता है, वो जब हवा की आती है तो वो छिलकों को उड़ा के लेके चली जाती है और धान बच जाता है। तो भगवान भी इस प्रकार जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको वो बाहर लेके जाती है, और जो अच्छी चीज़ें होती है, मजबूत चीज़ें होती है, उनको वो बचा लेती है। एंड क्रशेस देम ऑल, यानी कि उन सबको वो नष्ट कर देती है, जो हल्की चीज़ें होती है उन सबको वो क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यानी कि कवि इन पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि जीवन में जो समस्याएं आती है तो जो मजबूत व्यक्ति होते हैं खड़े उसके सामने खड़े रहते हैं, उस परेशानी का मुकाबला करते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होंगे वो उन परेशानियों से हार जाएंगे। यानी कि हवा भी ऐसे ही है, यानी कि कमज़ोर को तो वो क्या करते हैं, उड़ा के लेके जाती है, और जो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो उनका कुछ नहीं करती है। ही वुडंट डू वाट टेल हिम, यानी कि हम यदि हवा से कहेंगे कि भी आप ऐसा मत करो तो क्या वो रुक जाएगी, क्या नहीं रुकेगी। इसी प्रकार जो परेशानी हमारे जीवन में आती है, क्या हम उनसे कहेंगे कि आप हमारा कुछ मत कीजिए तो क्या वे परेशानियाँ रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, यानी कि कभी कहता ही आइए अपने आप को, अपने घरों को क्या करो, मजबूत बनाओ, यानी कि वो कहता है अपने आप को मजबूत बनाइए। यदि घर मजबूत होगा तो हवा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। इसी प्रकार यदि हम भी स्ट्रांग रहेंगे तो आने वाली समस्याएं हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, वो कहता है कि आइए दरवाजों को बड़ी मजबूती के साथ बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, यानी कि अभ्यास करें, प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास करें। टू फ्रेम द बॉडी, यानी कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हृदय को दृढ़ बनाएं। मेक द हार्ट, यानी कि हृदय को बनाना, कैसा, स्टेड फास्ट का अर्थ होता है दृढ़ बनाना। आइए हृदय को दृढ़ बनाते हैं। डू दिस, इसको करते हैं। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, हम अपने आप को यदि मजबूत बना लेंगे तो द विंड विल बी फ्रेंड, यानी कि हवा भी हमारी मित्र होगी। यानी कि यदि हम अपने आप को, शरीर से, मन से, हृदय से यदि हम मजबूत बनेंगे तो समस्याएं भी हमारी क्या बन जाएगी, मित्र बन जाएगी, वो हमारा सहयोग करेगी। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फ्लेम्स, देखो ब्लोज आउट का अर्थ होता है बुझाना होता है, क्या होता है, ब्लोज आउट का अर्थ होता है बुझाना। वीक फ्लेम्स, वीक फायर्स का अर्थ होता है कमजोर जो आग होती है उसको, जैसे तीली हम जलाते हैं, माचिस की तीली, तो हवा आती है तो उसको वो बुझा देती है। तो हम इससे हमें पता चलता है कि जो हवा है वो कमजोर चीज़ों पर प्रभाव डालती है, दृढ़ और मजबूत चीज़ों पर प्रभाव नहीं डालती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश,
यहाँ देखो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, यानी कि वो जो है जो तेज आग होती है हवा उसको क्या करती है, रोर एंड फ्लोरिश। ये रोर का मतलब होता है ऐसे दहाड़ना होता है, लेकिन यहाँ रोर का अर्थ है उसको और उग्र बनाती है, और फ्लोरिश का मतलब होता है बढ़ना और आगे बढ़ना, यानी कि उगना, यानी कि वो जो गहरी आग होती है, तेज आग होती है, हवा उसको और भभकती है, हवा के कारण वो आग और तेज जलती है। यानी कि आपने जो समझ लिया होगा, कमजोर आग तो बुझ गई, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर थी, जो ज़्यादा मात्रा में लगी हुई थी, हवा उसको और तेज गति देती है, यानी कि आग को बढ़ने में वो क्या करती है, सहयोग करती है। इसी प्रकार यदि हम समस्याओं के सामने स्ट्रॉन्ग और मजबूती से खड़े रहेंगे तो वो समस्याएं भी हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कभी कहता है कि हवा की जो ये दोस्ती है, जैसे अभी जब आपने सुना कि जो गहरी आग होती है तो वो उसको हेल्प कर रही है, तो जो हवा से जो मित्रता है, यानी कि यहाँ हवा से मित्रता का तात्पर्य है कि जो समस्याएं हैं उनसे हमारी दोस्ती अच्छी होती है। वी प्राइज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज प्रशंसा करते हैं, क्योंकि समस्याएं जो होती है जीवन में निखार लाती है, और उन समस्याओं को दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ उनका सामना करेंगे तो वो परेशानियां हमारे लिए नए रास्ते खोलती है, हमारे जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें समस्याओं से घबराना नहीं है, जबकि हमें समस्याओं के आगे दृढ़ता से खड़ा होना है और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम समस्याओं का मुकाबला कर सके, ताकि वे जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में और निखार लाए। जिस प्रकार हवा मजबूत चीज़ों को सहयोग करती है और कमज़ोर चीज़ों को बाहर ले जाती है, उसी प्रकार समस्याएं भी कमज़ोर होने पर हमें समस्याएं बाहर कर लेके चले जाएगी अपने साथ, और यदि हम मजबूती के साथ उसके साथ खड़े रहेंगे तो वो हमारा सहयोग करेगी। इस प्रकार आज की हमारी इस कविता का अंत होता है। धन्यवाद।